वेरी वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सेवन्थ में पढ़ेंगे एक जो लेसन हमने पढ़ा था, द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो इसके क्वेश्चन आंसर को एक्सप्लेन किया जा रहा है, आज हम इसको समझेंगे। सबसे पहले हम लेसन की बात करते हैं। लेसन का नाम है द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। तो एस का मतलब आपने कई बार देखा होगा, एस का मतलब होता है राख। जब कोई जल जाता है, जलने के जो अवशेष बचता है, जो बच जाता है, उसको राख बोलते हैं। तो द एसेस दैट मेड ट्री ग्रो। तो आपने देखा होगा कि कई बार हम पेड़ों को अगर राख घेर देते हैं पेड़ों की जड़ों में, तो वो जो ट्री होता है, जो पेड़ होता है, बहुत अच्छे से खिलखिलाने लगता है, बहुत अच्छे से उसमें पेड़ पौधे और पत्तियाँ निकलने लगती है और फूल निकलने लगते हैं। तो मतलब खाद की तरह उसको हम यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब यही है कि द एसेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम, कि एक ऐसी राख जिसने पूरे पेड़ को पूरी तरह से खिला हुआ बना दिया, पूरी तरह से अच्छा बना दिया। तो इसमें देखिए थोड़ा अजीब सा है अभी टाइटल। अब आप इस क्वेश्चन आंसर को समझेंगे तो आपको ये टाइटल क्लियर होना शुरू हो जाएगा। देखिए सबसे पहला है इसमें, हाउ डू यू नो दैट द ओल्ड फार्मर वाज अ काइंड पर्सन। आप कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो मीन्स आप कैसे जानते हैं दैट एन ओल्ड फार्मर, कि एक जो बूढ़ा किसान था, वॉज अ काइंड पर्सन, कि वो एक बड़ा ही दयालु व्यक्ति था। तो ये आपको कैसे पता है, आप कैसे बताएंगे। द ओल्ड फार्मर गेव फूड टू हिज डॉग विथ हिज ओन चॉपस्टिक्स। देखिए द ओल्ड फार्मर, जो बूढ़ा किसान था, गेव फूड, तो वो खाना देता था, टू हिज डॉग, अपने कुत्ते को, विथ हिज ओन चॉपस्टिक्स, वो अपनी ही चॉपस्टिक से, अपने ही, एक तरह की चॉपस्टिक्स होती है, चम्मच होती है एक तरह की। आपने देखा होगा चाइनीज़ लोग होते हैं, जापानीज़ लोग होते हैं, वे जब चाउमीन वगैरह या कुछ खाते हैं तो वे चॉपस्टिक्स का यूज़ करते हैं। तो उसको दबोच करके किसी चीज़ को खाते हैं, तो उसको चॉपस्टिक्स बोलते हैं। तो अपनी ही चॉपस्टिक्स से वो खाना देता था वो एक कुत्ते को। तो बहुत दयालु था वो। ही ट्रीटेड हिज डॉग विद हिज ग्रेट लव, और उस कुत्ते को के साथ बड़े प्रेम से वो पेश आता था, बड़े प्यार से वो पेश आता था, और अपने बेटे की तरह उसे प्यार करता था। तो इसमें यही पूछा गया था कि क्या वो जो बूढ़ा किसान था, क्या वो उस कुत्ते को बड़ा प्यार करता था, और कैसे आप बताएंगे कि एक बड़ा ही दयालु व्यक्ति था। क्योंकि वो दयालु इसलिए था क्योंकि वो सिर्फ इंसानों से नहीं बल्कि जानवरों से भी बड़ा प्यार करता था। इसका जो पहला आंसर हो गया हमारा, यही हो गया कि वो बड़ा ही प्यार करता था। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा रहा है, व्हाई डिड डॉग, कुत्ते ने क्यों किया, ये कुत्ता क्यों लेकर के गया द फार्मर टू द हिडन गोल्ड। कुत्ता उस किसान को लेकर के क्यों गया टू द हिडन गोल्ड। जो हिडन गोल्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, जो खजाना था, छिपा हुआ जो सोना था, तो उसकी तरफ लेकर के क्यों गया कुत्ता उस किसान को, छुपे हुए खजाने की तरफ, छिपे हुए सोने की तरफ क्यों लेकर गया, ये बताना। देखिए द डॉग स्क्रैच द ग्राउंड। अब उस कुत्ते ने क्या किया, अपने पंजों से, अपने पैरों से धरती को स्क्रैच करना शुरू कर दिया, खोदना शुरू कर दिया, टू लीड द फार्मर, जिससे वो किसान को उस सोने के पास में लेकर के चला जाए। तो ठीक है, और इस तरह से करके वो उस किसान को हिडन गोल्ड के पास, जो छिपा हुआ सोना था, उसके पास लेकर के चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें पूछा जा रहा है, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ डॉग हेल्प द फार्मर। अब देखिए आप जानते हैं कि उस कुत्ते को मरवा दिया गया था, जिस कुत्ते के बारे में आप ऊपर पढ़ रहे थे, और उसको मरवा दिया गया था, और मरने के कारण उसकी स्पिरिट आती है, उसकी जो आत्मा होती है, वो उसके सपने में आती है उस किसान के। तो इसमें पूछा जा रहा है, हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ डॉग, तो कुत्ते की जो आत्मा थी, तो हाउ डिड द स्पिरिट, तो उस कुत्ते की आत्मा ने कैसे सहायता की उस किसान की कैसे सहायता की, ये बताना है। आंसर है, द स्पिरिट ऑफ डॉग केम टू द ड्रीम। तो देखिए जो उस कुत्ते की आत्मा थी, वो उस किसान के स्वप्न में आती है, सपने में आती है। एंड सेड, और वो कहती है, टू कट डाउन द पाइन ट्री, कि वो सारे जितने भी पाइन ट्री हैं, जितने भी पाइन के पेड़ हैं, उनको सबको काट डाले। एंड मेक राइस पेस्ट्री, और उससे चावलों की पेस्ट्री बनाए। ये सब वो उसको सपने में आकर के कहता है। एंड अ मिल फॉर यू, है ना, और साथ में वो एक मिल लगाए, एक मिल बनाए, फॉर यू बीन, और वो एक मिल लगाए, एक प्रकार की जो उद्योग होता है वो लगाए। वाई डिड द नेवर किल द डॉग। अब देखिए
हम ऊपर पहले अपनी थोड़ी देर पहले एक उस कुत्ते को मारे जाने का जिक्र कर रहे थे, तो उसको मार दिया था, उसके ही पड़ोसी ने मार दिया था। जो जिस किसान के बारे में हम पढ़ रहे थे, उसके ही पड़ोसी ने उस कुत्ते को मार डाला था। क्यों मार डाला था ये पढ़ेंगे। द नेवर किल्ड द डॉग बिकॉज वेन द डॉग लेट देम दे फाउंड ए डेड किटन। क्योंकि उसने इसलिए मार दिया था कुत्ते को, क्योंकि वेन द डॉग लेट देम, क्योंकि जो कुत्ता था, तो कुत्ता उनको एक ऐसी जगह पर लेकर गया था जहाँ पर एक बिल्ली का बच्चा मरा हुआ पड़ा था। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो नेवर है, नेवर का मतलब होता है पड़ोसी। जो पड़ोसी है वो बड़ा ही लालची था और उसने लालच के कारण उस कुत्ते को मार दिया, क्योंकि वो सोने के पास लेकर के गया था। उनको लगने लगा, उस पड़ोसी को लगने लगा कि इस कुत्ते से को अगर मैं अपने पास रखूँगा, उसको कुछ खाने के लिए दूंगा, तो हो सकता है मुझे भी ये सोने के पास ले जाए। और वो जब उसके पास जाता है, पड़ोसी उसको खाने के लिए देता है, और जैसे ही वो उसको पास स्क्रैच करता है ग्राउंड को, धरती को खोदता है, और जैसे ही उसमें वो क्या निकलता है, किटन निकलता है, उसमें एक मरा हुआ बिल्ली का बच्चा निकलता है। तो उसे बड़ा गुस्सा आता है उस पड़ोसी को, और वो गुस्से में आकर के उस कुत्ते को मार देता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों मारा था। नेवर किल द डॉग, जो पड़ोसी था वो मार देता है उस कुत्ते को, बिकॉज व्हेन द डॉग लेट देम, क्योंकि वो कुत्ता उनको लेकर के गया था, दे फाउंड इट डेड किटन, एक मरे हुए बिल्ली के बच्चे के पास लेकर के गया था, इसलिए उसको मार दिया। नेक्स्ट पढ़ेंगे, वाई डिड द डेमियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई डिड द डेमियो रिवार्ड द फार्मर। डेमियो देखिए जापान की कहानी है, और वहाँ के राजा को डेमियो बोलते हैं। तो जो डेमियो था, डेमियो ने क्यों उस किसान को पुरस्कार दिया, बट पनिश द नेवर फॉर द सेम एक्ट, लेकिन उस पड़ोसी को दंड मिला। तो ऐसा क्यों हुआ, मतलब वहाँ के राजा ने उस किसान को बहुत बड़ा पुरस्कार दिया, और जो उसका जो पड़ोसी था उसको उस चीज़ के लिए दंड दिया, ऐसा क्यों किया। देखिए, द डेमियो रिवार्डेड द फार्मर, उस डेमियो ने, उस राजा ने उस किसान को बहुत बड़ा पुरस्कार दिया, बिकॉज ऑफ द फार्मर मेड द चेरी ट्री ब्लॉसम, क्योंकि उसने चेरी का जो पेड़ था, चेरी का जो वृक्ष था, उसको पूरी तरह से खिलखिला दिया था, और उसी किसान की वजह से चेरी का पेड़ पूरी तरह से बहुत सुंदर सुंदर पत्तों से और बहुत सुंदर सुंदर फूलों से भर गया था, इसलिए उसको पुरस्कार दिया गया। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।